हेलो दोस्तों, मैं अनुकाश साकिया अरविंद कोचिंग सेंटर नोरियस। अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे। हम लोग आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए आपके 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप देखिएगा। यूपी पुलिस में एसआई में आपका पैट पैट में आपका जो पीआरटी वगैरह आता है, इन सभी में कामयाब होंगे। ठीक है, जीडी में भी क्वेश्चन इसी टाइप के आपके आते हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा। लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, सिंपल भी नहीं, जिस टाइप आने उसी टाइप क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिएगा। पुलिस वैकेंसी भी आ चुकी है, कम समय कमाए, कम समय में अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ठीक है, थोड़ा समय दीजिएगा और सभी अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका 51 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो, इसके कई सारे तरीके हैं कि आप प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र लगा दें। प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र के योग का सूत्र लगा सकते हो। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2। इसे आप एक से लेके पूरा निकाल दो, 100 तक उसमें घटा देंगे हम लोग। या फिर आप ध्यान रखो 51 100 तक की बात हो रही, तो 51 52 53 यही तो है कंडीशन। कहाँ तक? 100 तक। तो आपको ध्यान रखना, पहला और अंतिम जोड़ के आधा, पहला अंतिम जोड़ के आधा गुणे संख्याओं की संख्या। तो 51 से लेके 100 तक संख्याएं 50 तो हैं, योग चाहिए आपको। ठीक है, तो हो जाएगा 151 गुणे 25, 2 से काटा 25 बार चला जाएगा आपका, तो 25 आएगा। तो 25 कम 25 5 हाफिलाई 2, 25 25 25 2 27 7 हाफिलाई 12, 25 कम 25 12, 25 12 27। हाँ, गड़बड़ हो गया क्या? 125 151 ही हुआ जाके, 2 से काटा 25 बार, 25 25 5 हाफिलाई 12, 25 कम 25 की 5 हाफिलाई 2, सॉरी 25 25 25 125 2 27 7 हाफिलाई 12, 25 कम 25 और 12, ठीक है 7 37। तो आप कहोगे 3775। कितना आएगा? 3775 हो जाएगा। यही आपका आंसर। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा, सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा जो आप आसानी से लगा सकते हो। कोई दिक्कत? बोलो बोलो भाई। ठीक है भाई, चलो। यदि ए की 35%, बी के 25% की आय के बराबर है, तो ए और बी की आय, तो ए का 35%, 35/100, बी का 25% के बराबर है, तो उल्टा अनुपात हो जाता है। 5 7 35 55 25, जब अनुपात लगाओगे तो ए अनुपात बी इधर लेके आओगे, बी को 7 हो जाएगा, तो 5:7। ऑप्शन दोनों मिलेंगे, ध्यान रखना। 7 5 भी है, 5 7 भी है, तो आंसर ए अनुपात बी पूछा गया है, तो आप कहेंगे 5:7। ठीक है, कोई दिक्कत? हम समझते हैं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अगला देखते हैं, सही ना? ओके, ठीक है भाई। x का 1/4 माइनस 6/7 का 4/5 का परिणाम माइनस ये। तो जब भी यह दिया है सॉल्व करना है, सीधी बात। तो x का मतलब गुणा 1/4, ठीक है, माइनस। अब जब इसमें गुणा करेंगे तो 6 चौक 24/35 होगा, 6 चौक 24/35, 24/35 बराबर हो गया आपका, परिणाम आया माइनस का 9/7। इसको ले जाओ साइड, तो प्रॉफिट हो जाएगा अपने आप। तो x/4 बराबर हो गया आपका 24/35, 24/35। ठीक है भाई, बराबर, और ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का हो गया, ये आपका माइनस 9/7। जैसे ही आप लघुत्तम लोगे तो हो जाएगा 35। ठीक है, और यहाँ 7 है, 7 पर 35 करो ना अपना 45, तो 24 माइनस 45, 24 माइनस 45 होगा जाके, तो आप कहेंगे x/4 बराबर आ गया 24 में 45 कम, तो माइनस के 21/35। ठीक है, 5 में से 4 गई 1, 21 हो जाएगा, 7 या 21। अच्छा, माइनस का बचा होगा, माइनस का, ठीक है, या परिणाम डायरेक्टली लिखा होगा तो कोई देंगे 7 या 21, 7 पना 35, आ जाएगा 4 या 12/2। एक्स बराबर आ गया 12/2, वो भी का एक का 12/5, सॉरी, माइनस का, तो 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, माइनस का 2.4 आएगा, अतः ऑप्शन आपका 20 है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ही होगी, गलत पढ़ रहे हैं हम लोग।
वर्तमान में पति पत्नी की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, देखो 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। वर्तमान में पति पत्नी मिला के कितनी थी, 100 वर्ष की, ठीक है। 10 साल पहले की बात करें तो इसमें उनकी आयु का अनुपात 9:7, 9:7। तो 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 9:7 हुआ जाके। अब ऐसी कंडीशन में पति की आयु क्या होगी, तो जहां का अनुपात दिया जाए वहां का पहले योग निकाले। तो 10 साल पहले जब जाएंगे, 10 साल पत्नी कम 10 साल पति कम, ऐसा नहीं पत्नी छोटी कर दो पति वहीं खड़े रहे, ठीक है। दोनों लोग कम करना है तो 20 साल कम करो, 80 बचेगा, 80 बांट दो आप, ठीक है। अब बांटना तो आपको आना चाहिए भाई। 7 9 7 16, 16 भाग लगाया, 16 पंचे 80, 5 9 45 और 5 7 35। ये कैसे साल पहले की बात है, 10 साल पहले। तो पति की आयु क्या है, वर्तमान पूछ रहा है, तो 45 10 55 साल के पति, 35 10 45 साल के मैडम जी। आप कहेंगे पति का आयु वर्तमान कितनी है, 55 साल, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, हाँ करो, अच्छा क्वेश्चन है, सही से होना चाहिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि इन में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। देखो 3:5 अनुपात था, प्रत्येक में 6 जोड़ना है, अनुपात चाहिए 2:3। तो हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो आप लोग, जैसे 6 जोड़ा गया कोई दिक्कत नहीं, +6 आपको करना है। और ऐसी कंडीशन में 3 3 9, 5 दूनी 10, लास्ट अनुपात का अंतर गुणे 6, तो आप कहेंगे 1 बराबर 6 आ गया। अंतर होता है यहाँ, ठीक है, माइनस कोई मतलब नहीं। तो 6 3 18 और 6 पंचे 30। तो आप कहेंगे बीज संख्या कौन कौन है, 18 और 30। कोई समस्या किसी प्रकार की, बहुत ही छोटा सा अच्छा क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। इस टाइप क्वेश्चन खूब बनाए जाते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत वजन 55 था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। 60 का जो वजन था वो कितना था, 55, 55, सही बात 55 था। यदि लड़कियों का औसत वजन 50 और लड़कों का औसत वजन 55 था, लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात करें, तो 60 कक्षा के 60 छात्र हैं, इनका एवरेज था और सबका दिया जाए अलग अलग दिया जाए तो कॉम्बिनेशन लगा दो। लड़कियों का कितना है, लड़कियों का है आपका 50 और लड़कों का है आपका 65, और टोटल कितना है 55। तो इसमें घटाया 10 आया, इसमें घटाया तो आपका 5 आया, अनुपात हो जाएगा 1:2:1, ठीक है। तो 60 को बांट दो, काम खत्म। 2 और 1 3 भाग लगाया, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, 20 एकम 20। आप कहेंगे 40 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, तो 40 और 20 कॉम्बिनेशन रहेगा, अतः ऑप्शन आपका डी। बोलिए भाई, क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। वो जो क्वेश्चन अच्छे हैं थोड़ा टाइम लगेगा, लगने दो, क्या दिक्कत है, सही नहीं। हेलो, एक कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों का औसत अंक 74 प्राप्त हुए। इस प्रकार गलती क्वेश्चन खूब होते हैं। 19 का औसत 74 आया, कितना आया 74। पता चला कि अंक प्राप्त 45 स्थान पर हो गया आपका 54। अगर 45 स्थान पर 54 ले लिए हैं तो आपने कितने एक्स्ट्रा लिए, तो आप कहेंगे 9, लिखना था 45 लिख लिया 54, तो 9 एक्स्ट्रा हो गए। और 9 एक्स्ट्रा क्या लोगों पे हुए आपके, 19 लोगों पे, ठीक। तो ये 9 कम करने पड़ेंगे इसमें से 19 लोगों में, तो 19 लगाओ बाहर, 19 चौको 76, ठीक है, .4, 19 चौको 76 हो गया, 76 जब घटाओगे तो बचेगा 14, 140 हो गया, 19 सत्ते, ठीक है, लगभग इतना आएगा। अब इसमें से इसे घटा देना तो आप कहेंगे 73 पॉइंट कितना आएगा, 5 लगभग, 1 अंक तक पूछा गया तो 4 घटाओगे 6 आएगा, लगभग 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लगभग 5। 74 घटाओगे 73.5 के समथिंग आएगा, अतः ऑप्शन ए सही। इस पे घटाना है 74 में से .47 घटाओगे जब ऐसे ही, तो यही हो जाएगा 73.53 लगभग, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत, बोलो बोलो,
अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना है इसको आप लोग। ओके, 36 आदमी मिलकर किसी एक 40 मीटर लंबी दीवार को कैसे बना सकते हैं, और यदि दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाए कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, 36 आदमी 21 दिन में एक 40 मीटर बना देते हैं, तो 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाए दीवार, वही है बनाना केवल 14 दिन में, एक्स आदमी चाहिए, ये तो बराबर काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, काम एक ही। तो M1 और क्या W1 W2 कोई काम मतलब ही नहीं बचा। M1 W और D1 M2 D2, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 18 26, 18 तिया 54 दिन लगेंगे, काम हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका ए से। कोई समस्या हम समझते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मौसम चेंज हुआ, जुकाम काम थोड़ा हो गया। एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को इतने घंटे में तय करना हो तो उसकी चाल क्या होगी। जहां पे दूरी बराबर हो तो S1 T1 बराबर S2 T2, इससे अच्छा कुछ भी नहीं। आप कहेंगे 240 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में, आप x किलोमीटर चाल से 3 एकम 3 2 5/3 घंटे में, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 24 तिया 72, चाल होनी चाहिए 720 किलोमीटर पर हावर्स। अतः ऑप्शन आपका डी। बोलिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है, हाँ करो, हाँ तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% का ह्रास होता है। यदि वस्तु वर्तमान में 799 रुपए का 3 वर्ष पहले क्या थी, तो जब पहले के निकालना हो तो आप x मान लो 10 कमी भाई 90/100 कै बार करना आपको, कहेंगे 3 बार करना, क्योंकि 3 वर्ष की बात हुई है, तब कहीं जाके 729, ठीक है। तो 9 का क्यूब भी 729 ही होता है, हम समझते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, और ये 1000 बचेगा, यही आंसर आएगा, 1000 रुपए थे, ठीक है भाई। 3 साल पहले 1000 रुपए उसकी कीमत रही होगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 9 से 10 9 से 10 अनुपात लगा सकते हो, इधर 9 से 29 आ जाएगा 7, और उधर हो जाएगा आपको तो ना। किन्हीं दो संख्याओं का मासा 12 और लासा इतना है, तो संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। जब भी यह क्वेश्चन आएगा तो संख्याएं हमेशा मासा के साथ मानी जाती हैं। 12 A 12 B तो संख्या होगी, और लासा मासा दोनों दिए जाएं तो आप A इंटू बी निकालेंगे। लासा मासा को संख्या कोफिशिएंट जो होते हैं लासा बटे मासा, लासा बटे मासा, ठीक है, भाग लगाओगे। 12 × 84, 84 की बाद में कितनी बची, 6, 64 हो गया। हाँ, 12 × 84, 84 के बाद में 6 8 बचे, तो 12 × 84 70 आएगा, ठीक है। तो A इंटू बी 77 आया। 77 की समस्या ये है कि 77 एकम 77 कह लो, या फिर 11 7 77 कह लो, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि 11 7 सहवाग संख्याएं और अभाज्य संख्याएं भी। तो ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे एक जोड़ा J है, एक जोड़ा J है, तो ओनली 2 युग्म संभव है, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक लाइक तो बनते ही अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है भाई, कर दीजिएगा, ये भी कहना पड़ेगा, क्यों भाई, है नहीं। चल, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। उन्होंने साथ साथ कार्य किया, करना शुरू किया, बी 5 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। अब ए कितने दिन काम संपन्न करेगा, तो कम समय तो आपको सही से पढ़ाया भी गया है, हम समझते हैं सबको आना चाहिए। उनमें से एक साथ कार्य प्रारंभ किया तो लक्षण आएगा 60, 10 चक्का 60, 15 चौको 60, हालांकि 30 भी आ सकता था, तो 30 ले लो, चक्कर में पर 30 आएगा, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, ठीक है भाई। आप कहेंगे कि उन्होंने साथ साथ काम किया, किंतु 5 दिन बाद। अगर 5 दिन तक ए बी एक साथ रहे हैं तो 3 2 5, 5 गुणे 5 25 काम हो गए। बोलो बोलो, हाँ करो, 25 काम हो गए, तो काम बचे केवल 5, 30 में तो 25 काम, 5 काम बचे। अब 5 काम आपने कहा कि बी काम छोड़ देता है, तो अब ए करेगा, बी ने छोड़ दिया तो ए करेगा, 3 लगा दो भाग, 3 एकम 3, 1 सही 2/3 दिन और लगेगा किसको, ए को, ठीक है। आप कहोगे 1 सही 2/3 दिन लगेंगे आपको, आपका काम हो जाए। बोलो बोलो,
ठीक ना। अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन। कुछ समस्या किसी को किसी प्रकार की? एक समभुज त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल दिया गया? क्षेत्रफल की अच्छी बात है, दो दिया जाए तो समचतुर्भुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 36√3। यहाँ से कैंसिल, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर बराबर हो गया 36 × 4, मतलब जब वर्गमूल लोगे तो 36 का 6, 4 का 2, 12 आ गया। कितना आ गया? 12। आप कहोगे उसकी भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बोलिए भाई। अच्छा सा क्वेश्चन हम समझते हैं आपको आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। ये सही था ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 4,000 रुपये पर 18 माह पे 12% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? तो बहुत समस्या नहीं, महीना है, बस इसको कन्वर्ट कर देना, मूलधन गुणे दर गुणे समय। 18 महीना है इसलिए बटे 12 हो जाएगा। 100 तो होता ही है, 12 12 कैंसिल, 2 बिंदी कैंसिल, 18 चौक 72, 720 रुपये आएगा। इसमें कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होगी किसी को भी, क्योंकि हर कोई जानता है काल मूल दर का गुणा 100 का दीजिए भाग, जो बचे वही ब्याज। ठीक है, मूलधन दर गुणे समय बटे 100। अब ये समस्या ध्यान रखना, 12 महीने हैं तो बटे 12 करना पड़ेगा, क्योंकि महीना को वर्ष में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। एक सिलेंडर मतलब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होगी? वक्र पृष्ठ दिया क्या? तो वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाओ आप, 2πRH होता है, और ये दिया कितना गया आपको? 1386। जो दिया जाए वही निकालना है। ऊंचाई आपको कैसे दी गई है? 2 22/7 R 21 बराबर 1386। इसे आप सॉल्व करेंगे, जैसे ही कॉल करें आंसर आ जाएगा अपने आप। तो पहले काटें, 11 दूनी 22, 11 काटो, 11 कम 11, 2 बचे, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 21 कट जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 21 छक्का होता है पूरा पूरा। ठीक, यहाँ से देखेंगे आर कितनी आनी चाहिए, तो आप 2 से काट दो, 6 हो गया, तो 21/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 7 21 और बटे 2 और आएगा, ये 2। ठीक है, तो हो जाएगा 10.5। कितना आंसर आएगा? 10.5 सेंटीमीटर। बोलो भाई, कोई दिक्कत है किसी को? किसी प्रकार की समस्या आ रही है? नहीं आ रही ना, तो आगे बढ़ाते हैं। आप कह रहे हो 1.5 वर्ष में के लिए 10% दर से 24,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक के अंतराल पर बताइएगा। अच्छा, 1.5 वर्ष में दर दी गई है। अब अर्धवार्षिक जो गणना कराई जाती है तो दर आधी 5%, समय दोगुना, तो 1.5 दूनी 3, 3 वर्ष का काम करेंगे, 3 छमाही कह सकते हैं हम लोग, 3 वर्ष का रूप हो जाएंगे। तो अब कोई दिक्कत भी नहीं, 5% दर है, तो 24 पंचे 120, 12 रुपये आए एक साल। पहली वर्ष में कितने मिले? 12 रुपये। 24,000 रुपये का हम लोग ब्रेक लगा रहे। ठीक है, 5% निकालोगे तो कितना आएगा? 1200 आएगा। अगली साल 12 तो मिले ही मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1200 का 5 तो मिलेगा, 12 पंचे 60, तो आप कहेंगे 60 रुपये और हो गया। अगली वर्ष 1200 मिलेगा, 60 इसके 60 इसके 120, और प्लस 60 का 5% और निकाल दो, 60 गुणे 5/100 करोगे तो बिंदी कैंसिल, 5 दूनी 10, 3 रुपया और आ गया। ठीक है, ये कुल ब्याज कितना हुआ, बस ये जोड़ना है, 3600, और ये हो गया आपका 180 83। तो 183 जोड़ोगे तो 3600 में आप 183 और जोड़ दो तो हो जाएगा 3 8 7 3783 रुपये। अतः ऑप्शन सी से। इस सबका योगफल करना, सबको मिला के वही आंसर। ठीक है, पहली साल का, दूसरी साल का ब्याज हो गया, तीसरी साल इसके 60 इसके 60 120, और ये जो 60 है इसका 5% कितना है? 3 रुपये। ठीक है, ये ब्रेक में से पढ़ा दिया था, ये बताया भी गया कई बार, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझते हैं, आपने पढ़ रखा है तो आसानी समझ गए होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 1140 प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है। ठीक है, 5% हानि बन करता है, इसमें 5% घाटा होता है। यदि उसने 1260 प्रति किलोग्राम बेचा हो तो क्या होगा? तो पहला काम हानि हो रही, तो यहाँ से हानि दो, x गुणे 95/100, तब कितना बेचा? 1140 का। ठीक है, तो 19 छक्का, बोलो बोलो, 19 पन्ना 95,
और ये आप काटेंगे 5 बीसम 100, तो आया रियल मूल 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 12 रुपये किलोग्राम पिस्ता की कीमत आई। ठीक है, अब हम बेच रहे हैं 12.60, कितने बेच रहे हैं 12.60 में, तो क्या होगा, ये विक्रय हो गया भाई। ठीक है, ये क्रय हो गया। लाए थे 1200, बेचे 12.60 का, तो आप कहोगे 60 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर, 1200 पर। तो आप कहोगे लाभ हो जाएगा, कितना लाभ हो जाएगा भैया, 12 पंचे 60। आप कहोगे 5% लाभ हो जाए, कोई दिक्कत भाई, बोलो बोलो, है नहीं, बिल्कुल सही बात। चलो अगला देखते हैं। अलीसा 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से कार चलाती है, 5 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचती है, किंतु जब मोटर बाइक से जाती है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। यदि उसका कार्यालय 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है तो मोटर बोट की औसत गति क्या रही होगी। देखो 3 मिनट पहले, 5 मिनट 8 मिनट का डिफरेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक चाल 50 है, ये भी कंफर्म है, डिफरेंस 8 मिनट का है। एक चाल आप कितनी होगी 50, दूसरी आप x मान लो, दूरी देगी 25, 25 बराबर होता है x इंटू बाई अपॉन x माइनस बाई, मतलब दोनों का अंतर। ठीक है, अब जो पहले पहुंचे उसकी चाल ज़्यादा होगी, तो 50 x माइनस बाई कर देंगे हम लोग, इंटू समय अंतराल 8/60। ठीक, सॉल्व कर दो, मिनट है ना, 60 कर दिया। जब सॉल्व करोगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंदा 60। ठीक है, इधर 15 का गुणा हो जाएगा, तो 15x माइनस 15 75, 7.5, इधर हो जाएगा 4x। इसको सेट 15x 15 75, 7.5 हो गया, इधर हो गया 4x। इसको साइड लगाओ, 11x बराबर हो गया 750। x की वैल्यू चाहिए तो 750/11 भाग लगाओ, 11 का 66, 11 770 होगा नहीं, अच्छा का 66 ही आएगा। 66 के बाद में आपका बचा 9, 90 हो गया, 11 88, तो आप कहेंगे 18 किलोमीटर पर हावर्स, अतः ऑप्शन ए से। ठीक है भाई, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, हम लोगों ने इसकी चाल x मान ली और वो आपका समय अंतराल वाला सूत्र लगा दिया, x इंटू बाई अपॉन x माइनस बाई गुणे समय अंतराल। ठीक है, दूरी बराबर होता है, उसका प्रयोग किया गया, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आपको पढ़ाया गया तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, ये देखते हैं। 1,87,200 रुपये के लाभ में इतने अनुपात में हिस्सेदार बांटना, अमित ब्रजमोहन और चिरंजीव के बीच में, चिरंजीव का लाभ कितना होगा। चिरंजीव की बात हो रही है, मतलब लास्ट वाले का, बस बांटना तो कोई दिक्कत भी नहीं। 1,87,200 को बांटना है, 5 2 7 और 1 8, 1:2:5, तो ये हो गया 5 2 7 और 1 8, 8 लगाओ भाग, तो 8 दूनी 16, 2 बची 8 तिया 24, 4 बची 42 हो गया, 8 5 40, 2 बची 20 हुआ, 8 दूनी 16, फिर 8 5 40। ठीक है, अब इसमें से हमें तो चिरंजीव को लाभ कितना हुआ, 3 हिस्सेदारों में बांटा जाना है। चिरंजीव का लाभ बताओ, ये तो इसमें तो कोई नहीं दिख रहा, दोबारा बांटो। 1,87,200 रुपया है, 5 2 7 और 1 8 ही हुआ जाके, 8 2 16, 2 बची 27 हो गया, 8 3 24, 3 बची, 8 चौको 32 हो जाएगा, यहीं काटा क्यों भाई, गड़बड़ कटा, 8 24, 3 बचे, 8 चौको 32 हो गया, काम खत्म बात। अब इसमें 5 का मल्टीपल। ठीक है भाई, हमें चाहिए क्योंकि चिरंजीव चाहिए, तो ये 5 चाहिए, 5 गुणा कर लेंगे हम लोग, तो चिरंजीव जब निकालेंगे तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, तो 23,400 में गुणे 5, तो 5 चौको 20 अप्लाई 2, 5 15 2 17 7 अप्लाई 1, 5 दूनी 10 और 11, क्या कहेंगे हम लोग, 5 दूनी 10 और 1 11, यहाँ पे 2 बिंदु 1 2 आएगा। ठीक है, 11 क्या आएगा, 1,17,000 रुपये, अतः ऑप्शन सी से। ठीक है, कैलकुलेशन थी, गुणा भाग बंटवारा करना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वजन में 850 ग्राम वजन का बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ बताना। रियल देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बेईमान दुकानदार वाला, तो रियल 1000 ग्राम होता है, दिया कितना आपको 875 ग्राम, तो कितना कम तोला गया, लाभ बराबर होता है अंतर बटे अधिक गुणे अंतर बटे कम गुणे 100। ठीक है,
कितना अंतर आएगा, तो 25 ये हो जाएंगे 900, 125 का अंतर हुआ बटे 875 गुणे 100 करेंगे हम लोग। काटो, 25 सत्ते है क्या ये, नहीं ये होगा 25 सत्ते ही होगा जाके। 25 25 25 25 25 दूनी 50 क्या बचे 27, गड़बड़ हो गया क्या, 25 25 25 25 दूनी 50, 50 के बाद में 87 37 बचे, 75 करो ना, हाँ 25 75, 75 के बाद में बचेंगे आपके कितने 7, 25 25 25 75 के बाद बचे होंगे आपके 12, ठीक है। 5 7 35 7 ही बार है क्या, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आप कहेंगे इसे 12 लगा 14 7 98, 14 से 2/7 परसेंटेज हो जाएगा, अतः ऑप्शन आपका सी से 14 से 2/7, ठीक नहीं। अच्छे क्वेश्चन सभी, आप इसको देखिएगा। चलो आगे क्वेश्चन इतने थे आपके, 20-22 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे, आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। थैंक यू, ठीक है भाई, ओके।